नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मैं काशिफ अली। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो लोकसभा चुनाव बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि मायावती और अखिलेश के गठबंधन की सीटें तय हो चुकी हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी। मायावती ने अपनी सीटें डिसाइड कर ली हैं, तो वही अखिलेश यादव के खाते में जो सीटें आई हैं वो भी मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा। और जिस तरीके से ये गठबंधन हुआ है उसको लेकर चर्चा यही है कि गठबंधन काफ़ी मजबूत रहेगा और लोकसभा चुनाव में एक बेहतर जो है प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अब फिलहाल समाजवादी पार्टी को जो सीटें मिली हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें ज़्यादा मिली हैं। उसमें कैराना है, मुरादाबाद है, रामपुर, संभल, हाथरस, गाज़ियाबाद, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, एटा, ये वो इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं और समाजवादी पार्टी यहाँ पर काफ़ी मजबूत स्थिति में नज़र आती है। और समाजवादी पार्टी के 2014 में जब मोदी लहर होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी का इन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन रहा था। अगर हम बात करें मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद में भी दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही थी और वहीं कैराना में भी अभी समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया है। रामपुर में आज़म खां का वर्चस्व है, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। संभल की हम बात करें तो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जो मजबूत स्थिति में है वो भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। हाथरस, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, एटा और ये सब यादव पूरा कुनबा है, वहाँ पर काफ़ी दबदबा है समाजवादी पार्टी का। तो इन लिहाज से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीटें गई हैं। अब बात करते हैं बदायूं की। बदायूं में जो धर्मेंद्र यादव हैं समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और साथ ही साथ उनके भतीजे हैं मुलायम सिंह यादव के, तो वो भी इस वहाँ से सांसद हैं बदायूं से, तो ये भी सीट गई है धर्मेंद्र यादव के समाजवादी पार्टी के खाते में। बरेली, पीलीभीत और खीरी ये भी समाजवादी पार्टी के खाते में गए हैं और हरदोई, उन्नाव, लखनऊ ये सीटें भी समाजवादी पार्टी के खाते में पहुंची हैं। तो यानी इलाके जहां पर बहुत सोच समझकर पूरी रूपरेखा तैयार की गई है कि जहां पर पार्टी मजबूत है, जहां पर पार्टी जीत के काफ़ी करीब रहेगी। लगातार समाजवादी पार्टी के सूत्र जो हैं, जो समाजवादी पार्टी के भरोसेमंद सूत्र जो हैं वो लगातार ज़िलों का दौरा कर रहे हैं, लगातार मीटिंग हो रही हैं, लगातार हर ज़िलों में लोग पहुँच रहे हैं और कार्यकर्ताओं से, आमजनों से बातचीत हो रही है। लगातार ये फीडबैक लिया जा रहा है कि कौन सा कैंडिडेट मजबूत है। तो ये तमाम तरीके की एक पूरा एक होता है, प्रक्रिया होती है जिसके तहत आगे टिकट का बंटवारा होगा। तो उम्मीद जताई ये जा रही है कि जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसके अब बहुत जल्द ही मार्च के पहले हफ्ते तक या फरवरी के आखिर तक टिकट का अनाउंस हो जाएगा कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। इटावा, कन्नौज, कानपुर, झांसी, बांदा ये सब समाजवादी पार्टी के इलाके हैं और काफ़ी मजबूत स्थिति में है समाजवादी पार्टी। तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर अपनी सुरक्षित रखी है। कौशाम्बी भी समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। फूलपुर तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी वहाँ मजबूत है, अभी वहाँ चुनाव जीती थी फूलपुर में। इलाहाबाद भी समाजवादी पार्टी ने लिया है। बाराबंकी और ये लखनऊ से आगे का इलाका है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा समाजवादी पार्टी का दबदबा है। वहाँ का देखिए, जो मैं आपको इलाके बता रहा हूँ, ये जो ज़िले बता रहा हूँ, यहाँ पार्टी के संगठन काफ़ी मजबूत स्थिति में है। हालांकि एक दिक्कत थोड़ी समाजवादी पार्टी के साथ इन ज़िलों में नज़र ये आ रही है कि यहाँ पर संगठन में आपस में काफ़ी लड़ाई है। क्योंकि अगर हम बात करें मुरादाबाद की, क्योंकि इनकी प्रेस विज्ञप्ति में दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद का नाम लिखा है, तो हम मुरादाबाद के बारे में आपको बता देते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर ST हसन भी दावेदार बताए जा रहे हैं। कमाल अख्तर जो अमरोहा से हैं वो भी अपने दावेदारी ठोक रहे हैं और बाकी और नेता भी हैं समाजवादी पार्टी के जो लगातार लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। ये लगातार हम उनसे संपर्क में हैं। तो समाजवादी पार्टी जो है उस वक्त थोड़ी सी परेशान है कि मुरादाबाद जैसी जो स्थिति है वो कई ज़िलों में नज़र आ रही है, क्योंकि एक नहीं कई कैंडिडेट मौजूद हैं। लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं, अखिलेश यादव के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं जिससे लेकर ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर एक को टिकट दिया जाता है, दूसरा नाराज़ हो जाता है, तो उसका जो वोट है वो कटेगा। और वैसे ही शिवपाल सिंह यादव भी पार्टी लेके मैदान में उतरे हुए हैं, तो उसका भी खामियाजा
भुगतना पड़ेगा। मुलायम सिंह यादव भी नाराज़ हैं अपने बेटे से, तो उसका भी ये खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा। तो समाजवादी पार्टी छोटी छोटी चीज़ें हैं हालांकि, लेकिन वो कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो एक बड़ा दर्द दे देती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर अभी समाजवादी पार्टी थोड़ा सा हल्के हल्के कदम बढ़ा रही है और देख रही है, और अभी अपने पर्यवेक्षकों से, अपने सूत्रों से ये बात लेने की कोशिश कर रही है कि कौन सा कैंडिडेट सही रहेगा, कौन से ज़िले से। अब बात कर लेते हैं इधर बहराइच में हम पहुंचते हैं। तो बहराइच में यासर शाह का इलाका है। यासर शाह जो बिजली विभाग में थे, मंत्री थे, वहां पर यासर शाह, वो उनका इलाका कहलाया जाता है बहराइच। तो बहराइच और गोंडा, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, वाराणसी और मिर्ज़ापुर, रॉबर्ट्सगंज। अच्छा, इसमें एक सीट जो समाजवादी पार्टी के खाते में गई है वो वाराणसी गई है, यानी बनारस की जो सीट गई है समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। अब बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव लड़ेंगे, तो देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी किसको मैदान में उतारती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि यहाँ पर कहा यह जा रहा था कि शायद इस बार बनारस की सीट जो है वो मायावती के खाते में चली जाए, लेकिन मायावती ने थोड़ी सी दूरी बनाई है इस चीज़ से। तो इससे ये भी साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि मायावती सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उलझना नहीं चाह रही हैं, और यही वजह है कि मायावती ने समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट डाल दी। अब बहरहाल देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने समाजवादी पार्टी कौन सा कैंडिडेट लेकर आती है। मिर्ज़ापुर, रॉबर्ट्सगंज भी समाजवादी पार्टी के खाते में गई हैं। तो ये समाजवादी पार्टी का पूरा खाका है जिसको लेकर सीटों का बंटवारा हुआ है। इन ज़िलों में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट लड़े जाएंगे। कौन कैंडिडेट लड़ेंगे वो भी जल्दी सूची जारी की जाएगी पार्टी की तरफ से, जैसे आएगी वो हम आपको बताएंगे। अब हम बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी की सीटें जो कौन कौन ज़िलों से लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी। सहारनपुर, बिजनौर और नगीना रिजर्व सीट है एससी के लिए। तो अमरोहा भी बीएसपी के खाते में गई है। हालांकि जो अमरोहा का आसपास का इलाका है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। अमरोहा के आसपास कई ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव के काफ़ी करीबी हैं। उनमें चाहे जावेद आबदी हों, चाहे वो महबूब अली हों या इकबाल महमूद हों, ये सब वो नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, जो अमरोहा के कॉन्स्टिट्यूंसी के आसपास ही आते हैं और मजबूत माना जाता है उनको। अब बात कर लेते हैं मेरठ की। मेरठ में याकूब कुरैशी हमें याद हैं, बसपा से काफ़ी कैंडिडेट वहाँ मजबूत थे। उन्होंने 2014 में डॉक्टर एस स्टेशन के खिलाफ चुनाव लड़ा था। मुरादाबाद में याकूब कुरैशी आ गए थे मेरठ से चुनाव लड़ने। हालांकि हाजी याकूब कुरैशी का दबदबा मेरठ में माना जाता है। अब देखना ये होगा पार्टी किसको टिकट देती है, और मेरठ जो है वो बीएसपी के खाते में गई है। तो ये सारी गतिविधियां हैं। गौतम बुद्ध नगर बसपा के खाते में पहुंची है। बुलंदशहर जो है, बुलंदशहर भी काफ़ी सुर्खियों में रहा था और बुलंदशहर को लेकर ये तमाम तरीके की चर्चा थी। तो फिलहाल बुलंदशहर की सीट भी बसपा के खाते में गई है। थोड़ा सा वहाँ समाजवादी पार्टी का संगठन जो है वो कोशिश कर रहा है अपने आप को मजबूत करने का। मोहम्मद सुहेल जो है वो अभी वहाँ युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं बुलंदशहर के। तो संगठन अभी वहाँ मजबूती की तरफ काम कर रहा है समाजवादी पार्टी का। वहाँ बुलंदशहर में इतना मजबूत संगठन नहीं है, तो इसकी बदौलत ही वहाँ पर हाजी अलीम जो बुलंदशहर में थे वो हालांकि अब नहीं रहे, वो इलाका कहलाता है इनका बुलंदशहर का। अलीगढ़ की हम बात कर लेते हैं। अलीगढ़ में भी बीएसपी का जो है वो वहाँ पर पूरी तरीके से बसपा के मेयर हैं हाजी फुरकान, वो वहाँ से जीते थे, और जिसके बाद से कहा यह जा रहा था कि बीएसपी जो है वो पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में है। तो अब ये जो इलाके लिए गए हैं, बहुत सुरक्षित सीटें दोनों पार्टियों ने ली हैं कि भाई जहाँ पर आप अपने से लड़ सकते हैं, जहाँ पर आप अच्छे से सामने कैंडिडेट को जो है वो चुनौती दे सकते हैं, वो सुरक्षित रखी गई हैं। हालांकि उम्मीदवारों के नाम तय नहीं किए गए हैं, लेकिन सीटों की तरफ इशारा यही बता रहा है कि दोनों ही पार्टियां बहुत सुरक्षित खेलना चाहती हैं। वो रिस्क नहीं लेना चाहती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम असुरक्षित सीट ले लें और बाद में हार का सामना करना पड़े। तो ये अलीगढ़ की मैं आपको बता रहा था कि फुरकान जो हैं वहाँ पर मेयर हैं बीएसपी के अलीगढ़ में, और अब देखना ये होगा कि पार्टी वहाँ पर किसको चुनाव में उतारती है।
आगे बढ़ते हैं। आगरा में भी हालांकि एससी के लिए रिजर्व है, बसपा के खाते में गई है। फतेहपुर सीकरी भी बसपा के खाते में गई है। आंवला जो है वो बसपा के खाते में गई है। शाहजहांपुर की अगर हम बात करें तो शाहजहांपुर भी बीएसपी ने अपने खाते में रखी है, जिससे साबित हो रहा है कि बसपा जो है वो कड़ी टक्कर देगी। शाहजहांपुर का इलाका भी लगातार, हमें याद है कि वरुण गांधी का वो इलाका था, तो अब जाहिर सी बात है कि टक्कर देखना होगा किसको कैंडिडेट को उतारती है बसपा, क्योंकि इस पर नज़र बनानी बेहद ज़रूरी होगी, क्योंकि जातीय समीकरण को भी रखा गया होगा। जाति फैक्टर बहुत काम करेगा। नगीना जो है, मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको जानकारी दी थी एक प्रोग्राम में कि नगीना से मायावती भी लड़ सकती थी, हालांकि अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन नगीना में मुस्लिम बहुल इलाका है। उसके बाद जो है वो एससी काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। उसके बाद हम बात करते हैं धौरहरा भी और सीतापुर मिश्रिक रिजर्व सीट है। मोहनलालगंज एससी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फरुखाबाद, अकबरपुर, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, ये सारी सीटें हैं जो बसपा के खाते में पहुंची हैं। अंबेडकर नगर, कैसरगंज, श्रावस्ती, डुमरियागंज, ये वो इलाके हैं जो लगातार बीजेपी का काफ़ी मजबूत स्थिति में है। तो यानी मायावती ने वाराणसी की सीट को अगर हम छोड़ दिया जाए तो बाकी सीटों पर बीजेपी से लोहा लेने के लिए आमने सामने आ चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके के ये हम आपको ज़िले बता रहे हैं यहाँ पर बीजेपी का दबदबा है। और अब देखना ये होगा कि बसपा कितनी सीटों यहाँ पर लेकर आती है, क्योंकि श्रावस्ती हो, डुमरियागंज हो, बस्ती और संत कबीर नगर, बांसगांव, लालगंज, ये दोनों सीटें एससी के लिए रिजर्व्ड हैं। और घोसी, सलेमपुर, जौनपुर, मछली शहर, गाज़ीपुर और भदोई, ये वो सीटें हैं जो बसपा के पास पहुंची हैं। और अब देखना ये होगा कि बसपा यहाँ पर कैसा अपना काम दिखा पाती है, क्योंकि मायावती ने बहुत सोच समझकर, बहुत चालाकी से इन सीटों को अपने पास रखा है, क्योंकि मायावती समझ रही हैं क्योंकि हालांकि इसमें कोई शक की बात नहीं कि इस गठबंधन का भविष्य कितना है और कितना नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मायावती इस बात को जानती हैं कि अगर उनकी सीटें ज़्यादा आ जाती हैं, सुरक्षित सीटें वो जीत जाती हैं, तो वो प्रधानमंत्री पद की रेस में आगे रहेंगी। तो मायावती एक तीर से दो निशाने कर रही हैं। अखिलेश यादव थोड़े से इसमें पीछे नज़र आ रहे हैं, और यही वजह है कि उनके पिता आगे आए हैं। उन्होंने कहा है कि आधी सीटों पर कौन से आधार पर सीटें ली गई हैं आधी, तो ये सारी राजनीति है। अखिलेश यादव थोड़ा सा बैकफुट पे नज़र आ रहे हैं। मायावती परिपक्व नेता हैं, महिला नेता हैं, बहुत अच्छे से जानती हैं दांव पेचों को, तो वो समझ रही हैं कि वो सीटें भी ज़्यादा चाहती हैं और प्रधानमंत्री बनना भी चाहती हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।